जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जितेंद्र कुमार राय, मंत्री कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार, जिनका नाम अगर आपको समझना है तो आप मोबाइल उठाइए और फेसबुक पेज खोलिए तो पता चल जाएगा कि मंत्री जी का फॉलोवर कितना है। दूसरी चीज़ कि बिहार राज्य में मंत्री का सम्मान और मंत्री का वह तरीका अगर सीखना है, देखना है, तो आप इनसे ज़रूर सीखिए। इनका हर काम वह दृष्टिकोण से किया जाता है कि राजनीतिक स्टूडेंट के लिए एक क्लास और एक सीखने की चीज़ है। जमशेदपुर में आगमन हुआ है और निजी है या सरकारी है, इनसे पूछते हैं, उसके बाद सवाल जवाब। वो हमारे क्षेत्र के कुछ निजी कार्यक्रम है, उसी में हम लोग आए हैं यहाँ। अच्छा मंत्री जी, एक चीज़ बताइए, बिहार का युवा पूरा वर्ल्ड में नाम करता है, तो आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ युवा के लिए? देखिए, अभी तक हम लोग राष्ट्रीय स्तर के 3 महीना के अंदर, 3 महीना से मैं विभाग का काम देख रहा हूँ। 3 महीना में हम लोग राष्ट्रीय स्तर के 4 कार्यक्रम, 4 खेल का आयोजन बिहार ने किया है। और मार्च में नीट जैम, जो पूरे देश के हर ज़िले से, चूँकि जो भी गेम होते हैं उसमें प्रदेश भाग लेता है, लेकिन ये नीट जैम जो गेम है इसमें ज़िला भाग लेता है और देश के सभी तमाम ज़िले से खिलाड़ी आएंगे। लगभग 8,000 की संख्या में बिहार में खिलाड़ी आएंगे और उनको हम लोग वहाँ पर व्यवस्था कर रहे हैं और वहाँ पर एक भव्य आयोजन जो आज तक बिहार में नहीं हुआ था उसको हम लोग करने का काम करेंगे। अच्छा आयोजन, लेकिन वो जो गांव के बच्चे हैं वो कैसे करके जुड़े? देखिए, आपको मैं बता दूं कि इस 3 महीने में हम लोगों ने स्कूली गेम शुरू किया है। तरंग के माध्यम से हम लोग स्कूल में लगातार गेम अभी 1 महीना से चल रहा था। अब हम लोग ब्लॉक लेवल पर दक्ष कार्यक्रम के माध्यम से ब्लॉक में, ब्लॉक के बाद जिला में, जिला के बाद प्रमंडल में, फिर राज्य स्तर पर हम लोग खेल का आयोजन कर रहे हैं। और उसमें जो तमाम हमारे खिलाड़ी निकलेंगे, अभी हाल में ही हम लोग ने 2200 खिलाड़ियों को जो स्कूली गेम से निकले थे उनको पुरस्कार राशि देने का काम किए। और बिहार देश का दूसरा राज्य है जिसने स्कूली गेम में खेले हुए खिलाड़ियों को भी पुरस्कार देने का काम किया। तो हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि गांव में जो हमारी प्रतिभा है उसको हम लोग कैसे मुख्य धारा में लाएं, कैसे उसको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाएं और बिहार को मेडल दिलवाएं। इस काम में हम लोग लगे हुए। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का एक तरह से समझिए कि कुशल नेतृत्व में निर्देश भी है कि आप खिलाड़ियों के प्रति कैसे हम लोग आगे से आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर काम कीजिए। और हम लोग काम कर रहे हैं, समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी मिलता है और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। हम लोग का प्रयास है कि आने वाले दिन में ओलंपिक जो होगा उसमें बिहार के खिलाड़ी मेडल जीतने का काम करेंगे। सर, एक तो बहुत बड़ा विडंबना है कि बिहार के जो बच्चे हैं वो विदेश में, राज्य में, हर जगह सरकारी नौकरी में काम करते थे और अच्छा खासा पैसा अपने लिए भी कमाते थे, अपने परिवार के लिए कमाते थे। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार से कोई भी चीज़ का नौकरी नहीं है, पूरा लोड आपके ऊपर में है कि युवा को अच्छा दिशा देना और सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको रोजगार देना। इसके लिए आप लोग कुछ महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि बिहार में अभी लगातार नौकरी ज्वाइनिंग का सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है पर हर सप्ताह में, और 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है। उस पर काम चल रहा है। जल्द हम लोग पूरा एकदम नौकरी का समझिए कि जो है, जो वादा हम लोग किए हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और जल्द उसको पूरा करने का काम करेंगे। और रही बात बिहार के नौजवानों की, तो आप जानते ही हैं बिहार का माटी है, वहाँ के लोग में वो क्षमता है कि वो देश ही नहीं विदेश तक जाकर अपनी रोजी रोटी के तलाश में जाते हैं और वहाँ भी एक सफल व्यवसायी कह सकते हैं या जॉब लेने में हर जगह उनकी भूमिका होती है और हर जगह वो सफल होते हैं।
सर एक आप कला और संस्कृति मंत्रालय भी आपके पास है, तो बिहार का सिर्फ राजगीर ही टूरिज्म में जाता है, बाकी स्टेट और भी जगह है, उसको टूरिज्म में कैसे कीजिएगा और कला के लिए आपका क्या प्लान है? देखिए, हम लोग अभी आपको पता होगा पहली बार बिहार फिल्म पॉलिसी लेकर गोवा के फिल्म फेस्टिवल में हम लोग गए थे अभी 15 दिन पहले। हम लोग का प्रयास है कि हम लोग फिल्म पॉलिसी के बाद हमारे बिहार में फिल्म बने, और वो तमाम जगह जैसे वाल्मीकि नगर हो, सासाराम की वो पहाड़ी हो, या राजगीर हो, या बोध गया हो, या थावे का ऐतिहासिक मंदिर हो, बोखरापुर की ऐतिहासिक मंदिर हो, वैसे बहुत सारे जगह हैं, सैकड़ों की संख्या में हमारे बिहार में पुराने जगह हैं। तो वो सारी जगहों को हम लोग हम लोग का प्रयास है कि पर्यटन और कला संस्कृति के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। और हम लोग का प्रयास होगा मेरीन ड्राइव जो अभी हाल ही में पटना में बना है, उसको कैसे हम लोग सुसज्जित करें कि बाहर से जो पर्यटक आए वहाँ निश्चित रूप से आएँ और उसको देखें कि किस तरह का पटना में और बिहार में काम हो रहा है। क्योंकि बिहार में अब बिजली पानी सड़क की समस्या नहीं है, बिहार में बिजली पानी सड़क पर इतना काम हुआ है कि हमको लगता है कि कई प्रदेश से हम लोग आगे हैं। तो बिहार में अब ज़रूरत है रोज़गार की, ज़रूरत है अच्छा दवाई का, अच्छा सिंचाई का, अच्छा पढ़ाई का, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और देख रहे होंगे हम लोग लगभग हर ज़िले में हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज खुल रहा है, जीएनएम कॉलेज खुल रहा है। तो इन सब सारी चीज़ों पर काम हो रही है, और इसका एकमात्र उद्देश्य है कि बिहार कैसे आगे बढ़े, इसके लिए मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं, उस काम को हम लोग कर रहे हैं। आरजेडी का पकड़ बिहार में अच्छा है, लेकिन दूसरे स्टेट में नहीं है, झारखंड में कम है, आपको यूपी में कम है, इसको बढ़ाने के लिए क्या प्लान हो रहा है? देखिए, एक बात तो तय है कि पहले हम लोग का था फोकस बिहार में हम सत्ता से बहुत दिन से बाहर थे, तो हम लोग बिहार को पहले हम लोग फोकस करके काम रहे थे। झारखंड में भी हमारा पहले से यूनिट रहा है और मजबूत यूनिट रहा है। हम लोग यहाँ तो दर्जनों विधायक जीता करते थे एक समय में। इस बार हमारे एक माननीय मंत्री हैं यहाँ पर, तो इस बार हम लोग यहाँ भी फोकस करेंगे, और आगे चल के कई स्टेट में हमारा संगठन मजबूती से काम कर रहा है। थोड़ा इंतज़ार कीजिए, आगे चल के हम तो भारतीय जनता पार्टी भी एक ज़माने में 2 ही सांसद हुआ करता था, आप भी जान रहे हैं, और वो कोई बहुत पहले की बात नहीं है। आज से पीछे 20 साल जाइएगा तो वो हालात था। तो हमारे नेता नए हैं, अभी उनमें समझिए कि बहुत जज्बा है काम करने का, और देश के लोग भी उनको युवा नेतृत्व के रूप में मान रहे हैं। तो आगे चल के हमारे पार्टी का भी विस्तार होगा, हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करेंगे, और हमारी पार्टी भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएगी। 2024 का चुनाव का तैयारी हो चुकी है, और इसके लिए कितना आप लोग मजबूत और कितने सीट लेके आएंगे बिहार के अलावा दूसरे स्टेट में? देखिए, अब ये तो विषय हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर है कि उस समय क्या होता है। हम लोग तो महागठबंधन में अभी 7 पार्टी है, और शीर्ष नेतृत्व बैठ के फैसला करेगा, उसको सब लोग मानेगा। इस पर अभी कुछ कहना उचित नहीं है। बहुत अच्छा जवाब जितेंद्र राय जी का मंत्री, उन्होंने हर चीज़ का जवाब अच्छा दिया, और समय के हिसाब से सवाल रहेगा, आने और भी सवाल पूछा जाएगा। एडी लाइव का वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।